भारत नेपाल का डेवलपमेंट चाहता था, भारत में नेपाल में डेमोक्रेसी चाहता था। किस तरह से न्यू मैप, जो कि उनके अब 100 रुपीज नोट पर भी आने वाला है, एक नया दरार खड़ा करने वाला है? नेपाल भी अब ये डिस्प्यूटेड एरियाज को क्लेम कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद हम देख रहे हैं कि अब उनकी भर्ती रुक गई है। ये किस परिप्रेक्ष्य में देखा? 4-5 फैमिली जिसके भीतर ये पावर बांटा जाता था, उसमें अंग्रेज़ों ने एक एंटी इंडिया फीलिंग पैदा किया था। कई सवाल आपके मन में क्या आए थे उस वक्त जब IC-814 हाईजैक के बारे में आप लिख रहे थे और टेररिज्म के पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश कर रहे थे? नेपाल, भारत और नेपाल का रिश्ता सदियों से बेटी रोटी का रहा है, लेकिन इस रिश्ते में भी समय समय पर दरारें देखी गई हैं। लेकिन साथ ही ये रिश्ता कई बार हिमालय की ऊंचाइयां भी छूता रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रहे KV राजन साहब मौजूद हैं। साथ ही मौजूद हैं अतुल ठाकुर, जो कि भारत नेपाल संबंधों पर लंबे समय से काम करते रहे हैं और दोनों ने एक बहुत शानदार किताब लिखी है जो आजकल चर्चा में है, काठमांडू क्रॉनिकल, रिक्लेमिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस। तो आप दोनों का स्वागत है। हम इस चर्चा की शुरुआत दरअसल उन्हीं शब्दों से करेंगे कि भारत और नेपाल का रिश्ता जो है वो बेटी रोटी का क्यों कहा जाता है और इसमें दरार के पीछे क्यों हम मेजर पावर के तौर पर दरअसल चीन और पाकिस्तान को देखते हैं। KV राजन सर। देखिए, नेपाल भारत संबंध जो है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि जो सिविलाइजेशनल टाइज हैं, ऐतिहासिक, जोग्राफिकल, रिलीजियस, आप किसी भी तरफ से देखें, ऐसे मेरे ख्याल से कई सारे दुनिया में ऐसे कोई दो पड़ोस देश मिलेंगे नहीं जिनके रिश्ते जितने संबंध इतने गहरे हैं, इतने इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो रोटी बेटी रिश्ते के बारे में आप कह रहे हैं, everyone in the world doesn't like that. And there are always forces at work trying to undermine that, trying to interfere with that. And the two countries who really do not like this roti-beti rishta between India and Nepal are China and Pakistan. And in the past, it was Pakistan which was playing a lead role in creating problems for India by misusing the open border between Nepal and India, which again is a very unique phenomenon between any two neighboring countries. The border is totally open and anyone can cross back and forth without any problem, no passport or visa needed. But at that time Pakistan was, and the smuggling industry, the narcotics, terrorism related industry supported by Pakistan agencies and diplomats, that was very active, and that created many problems between India and Nepal. Now I'm afraid it is China which is out in the open, because China is no longer just worried about Tibetan refugees crossing over into India via Nepal. It is not just trying to compete with India or undermine India's interests. चीन एक बहुत ही गहरा खेल खेल रहा है, एक स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहा है, और मेरे ख्याल से the idea is to use Nepal as a kind of a playground, as a kind of a playfield from where it can seriously further its own ambitions in Asia, ambitions elsewhere. And I think it is making all out efforts in this direction, and India has to develop a major counter strategy in addition to trying to develop good steady relations between India and Nepal. आपने जैसा कहा बीच में relations have been going up and down. We must try and achieve a steady relationship for the future. लेकिन ये कैसे होगा, इस सवाल पर हम आए उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप तिब्बत एनेक्सेशन की बात करते हैं, उस टाइम में भी चीन की नज़र नेपाल पर टिकी होती है, वो चाहता है कि नेपाल को एनेक्स कर लें। तब जब इंटरवेंशन भारत की तरफ से होता है और तब पंडित नेहरू चाह रहे हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी के बदले मोनार्की आ जाए, तो इन परिस्थितियों में जो नेपाल का एक तरह से भारत के साथ संबंधों की शुरुआत होती है 1947 के बाद से, तब हम देखते हैं कि चीन का मकसद जो तिब्बत में कामयाब होता है वो नेपाल में कामयाब नहीं होता। तो क्या इसके पीछे ये वजह माने कि भारत और नेपाल के जो गहरे पीपल टू पीपल रिलेशंस रहे, संबंध रहे, वो मायने रखते हैं?
मेरे ख्याल से नेपाल के बारे में पंडित जी के टाइम से भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स थे बहुत ही स्पष्ट थे। भारत नेपाल का डेवलपमेंट चाहता था, भारत में नेपाल में डेमोक्रेसी चाहता था, एंड इनिशियली नेपाल में मोनार्की को रिस्टोर करना चाहता था, क्योंकि उसके पहले अंग्रेज़ों ने मोनार्की को बिल्कुल ही एक प्रिजनर बना के रखा था राणा फैमिली के हाथ में। तो पंडित जी एंड द एंटायर इंडियन गवर्नमेंट wanted a restoration of the monarchy, and the problem started because China became more and more aggressive in terms of its own external policies. First it was Tibet, then it started claiming parts of India, Nepal and Bhutan as Chinese territory, at least mentioning, as 5 fingers that Chairman Mao had mentioned. And then there was a 1962 war, in which India was humiliated. So India had to be very, very cautious, and even while it promoted democracy and development in Nepal, it had to keep an eye on any activities aimed against Indian interests. लेकिन उस ज़माने में China was also a little cautious. It was not openly trying to work against Indian interests. It was Pakistan, which was very active, and Nepal, which was exposing Pakistan regularly, especially when I was there. And King Birendra was a constitutional monarch. Democracy was in full flow. So we had cooperation from the democracy, we had cooperation from the monarchy, and we had cooperation from the intelligence agencies. And Pakistan was totally exposed. And a series of events took place in which Pakistani diplomats were exposed, they were deported, and then there was a hijacking of the Indian Airlines flight in 1999. सर उस टॉपिक पे आए हम, उसके पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा इंटरवेंशन करते हुए एक और बड़े इशू को हम ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं, करंट की तरफ आते हैं, तो इस वक्त सबसे बड़ा अगर बोन ऑफ कंटेंशन दिखाई देता है तो भारत के उन हिस्सों पर नेपाल का दावा है जिसे उसने अपने न्यू मैप में इंक्लूड किया है, जिसमें लिपु लेक की बात कही जा सकती है। तो मैं हिंदी के दर्शकों के लिए हिंदी में ही थोड़ा समझना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर एरिया काफ़ी हिंदी भाषी है, कि किस तरह से न्यू मैप, जो कि उनके अब 100 रुपीज़ नोट पर भी आने वाला है, एक नया दरार खड़ा करने वाला है। जी, आने वाला है, वो डिसीजन ले लिया है, लेकिन अभी तक वो प्रिंट नहीं हुआ। नहीं, ये जो एरियाज़ है, डिस्प्यूटेड एरियाज़, काला पानी, लिम्पिधारा, लिपु लेक के बारे में बात कर रहे हैं, वो नेपाल ने भी पहले क्लेम नहीं किया था। और अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब 1947 से लेके ये भारत का हिस्सा माना जाता था। लेकिन जब हम लोगों ने महाकाली संधि साइन किया था नेपाल के साथ, तब से इस एरिया के बारे में एक डिस्प्यूट शुरू किया गया, और मेरे ख्याल से इसमें चीन का हाथ था उस वक्त। आज की स्थिति में ये हो गया है कि नेपाल चीन की ओर काफ़ी देख रहा है, और चीन पूरे ताकत से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो नेपाल भी अब ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ को क्लेम कर रहे हैं ओपनली। भारत तैयार है इसके बारे में बातचीत करने के लिए, लेकिन नेपाल अभी इसको क्लेम करना चाहता है। और ये रोटी बेटी रिश्ते जो है, उस पर भी शायद इसका असर हो सकता है कुछ साल के बाद, क्योंकि हर नेपाल नागरिक जब 100 रुपये नोट को देखेगा कुछ साल में, तो उसमें वो देखेगा कि नेपाली ज़मीन पे भारत ने कब्ज़ा लगा के रखा है। तो इसमें मेरे ख्याल से ज़रूर चीन का हाथ तो है, और इसमें कुछ लेफ्टिस्ट फोर्सेस भी हैं जो चीन के करीब आना चाहते हैं।